हेलो दोस्तों, नमस्कार। राठौर जी के एनसीए क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट आदित्य राठौर करेंट अफेयर्स से 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने रिलेटिविस्टिक क्लिस्ट्रॉन एम्पलीफायर विकसित किया है जो अंतरिक्ष में उपग्रहों को नष्ट कर सकता है? चीन, अमेरिका, भारत, यूक्रेन। यह चीन है, जो एक माइक्रोवेव मशीन रिलेटिविस्टिक क्लिस्ट्रॉन एम्पलीफायर विकसित किया है जो अंतरिक्ष में उपग्रहों को जाम या नष्ट कर सकता है। यह डिवाइस के बैंड में 5 मेगावाट का वेव बर्स्ट उत्पन्न कर सकती है। यह नागरिक और सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का एक हिस्सा है। आज का अगला प्रश्न है, यूपीआई लाइट भुगतान लेन देन की ऊपरी सीमा क्या है? 100, 150, 200, 500। यह 200 है। जो एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यूपीआई लाइट लॉन्च करने जा रहा है, जो ऑफलाइन मोड में छोटे मूल्य के लेन देन को सक्षम करेगा। यूपीआई लाइट भुगतान लेन देन की ऊपरी सीमा 200 रुपये होगी और ऑन डिवाइस वॉलेट के लिए यूपीआई लाइट बैलेंस की कुल सीमा किसी भी समय 2000 रुपये होगी। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे यूके चिल्ड्रन बुक अवार्ड के लिए चुना गया है? कृति जोशी, आनंद सहाय, मंजीत मान, श्रेष्ठा मुखर्जी। यह मंजीत मान को चुना गया है, जो भारतीय मूल की लेखिका हैं, जो उनके बच्चों की किताब द क्रॉसिंग के लिए ब्रिटेन के प्रतिष्ठित योटो कार्नेगी मेडल के लिए चुना गया है। पुरस्कार के लिए 7 और पुस्तकों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में इंस्टाग्राम की जगह रॉसग्राम लॉन्च किया जाएगा? चीन, रूस, भारत, बांग्लादेश। यह रूस में लॉन्च किया जाएगा। जो यूक्रेन पर हमला करने के बाद रूस पर कई देशों ने आर्थिक मामलों सहित कई प्रकार के प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब में भी रूस में प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब खबर यह आया है कि रूस इंस्टाग्राम की जगह खुद का एक नया ऐप लॉन्च करने जा रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार रूस स्वदेशी रॉसग्राम 18 मार्च को लॉन्च करने का योजना बनाया था। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने सनशाइन प्रोटेक्शन एक्ट पारित कर डे लाइट सेविंग टाइम को अस्थायी बना दिया है? अमेरिका, चीन, फ्रांस, रूस। यह अमेरिका है, जो अमेरिका के सीनेट ने सर्वसम्मति से डे लाइट सेविंग टाइम को अस्थायी बनाने वाला कानून पारित किया है। इसने सर्दियों के आगमन और प्रस्थान के साथ साथ घड़ियों को आगे और पीछे करने की प्रथा को समाप्त कर दिया है। एक कानून में हस्ताक्षर किए जाने के बाद प्रत्येक नवंबर में घड़ियों को मानक समय से 1 घंटे पीछे करने की प्रथा बंद हो जाएगी और डीएसटी जो मार्च में शुरू होता है पूरे वर्ष प्रभावी रहेगा। आज का अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के नाम पर ग्रीन ट्रायंगल का उद्घाटन किस देश में किया गया है? मेडागास्कर, मालदीव, नेपाल, मॉरिशस। यह मेडागास्कर में किया गया है, जो भारत के स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में
मेडागास्कर की राजधानी एंटानारियो में महात्मा गांधी के नाम पर एक ग्रीन ट्रायंगल का उद्घाटन किया गया है। दोस्तों, जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लें, और जो सब्सक्राइब कर लिए हैं वो लाइक, शेयर और कमेंट करके यह बताना न भूलें कि आप 15 में कितना सही ला रहे हैं और आपको वीडियो कैसा लगता है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में कैरोलिना बिलावास्का ने मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब अपने नाम किया है, वह किस देश से संबंधित है? बहरीन, पोलैंड, यूक्रेन, कनाडा। वह पोलैंड से संबंधित है। उन्हें जमैका की 2019 मिस वर्ल्ड टोनी एन सिंह ने ताज पहनाया। उन्हें प्रतिष्ठित खिताब हासिल करने के लिए यूएसए, इंडोनेशिया, मैक्सिको, उत्तरी आयरलैंड और कोटे डी आइवर को हराया। संयुक्त राज्य अमेरिका का भारतीय अमेरिकी श्री सैनी ने प्रथम उपविजेता का खिताब हासिल किया है। इसके बाद कोटे डी आइवर से ओलिविया एस का स्थान रहा है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में मूडीज ने चालू वर्ष 2022 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 8%, 8.5%, 9%, 9.1%। यह 9.1% का अनुमान लगाया है, जो 40 अंकों पूर्वानुमान के साथ यह घटाकर 9.1% कर दिया गया है। इससे पहले फरवरी 2022 में मूडीज ने CY 2022 में भारत की GDP का अनुमान 9.5% रहने का अनुमान लगाया था। मूडीज ने कैलेंडर वर्ष 2023 के लिए भारत की GDP वृद्धि का अनुमान 5.4% रहने का अनुमान लगाया है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने प्रमुख परीक्षणों के लिए अपना मेगा मून रॉकेट लॉन्च किया है? इसरो, CNSA, नासा, स्पेस एक्स। यह नासा सही हो जाएगा। तो नासा ने प्रमुख परीक्षणों के लिए अपना मेगा मून रॉकेट लॉन्च किया है। यह कैनेडी स्पेस सेंटर के वाहन असेंबली बिल्डिंग से शाम 5:47 बजे पूर्वी समय के आसपास रवाना हुआ था और क्रॉलर ट्रांसपोर्टर पर हॉलीडे लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39B 4 मील यानी 6.5 किलोमीटर दूर 11 घंटे की यात्रा शुरू किया है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक पोत सक्षम को कहाँ कमीशन किया गया है? कोलकाता, कोच्चि, विशाखापत्तनम, गोवा। यह गोवा में किया गया है। तो रक्षा सचिव अजय कुमार ने उसे बेड़े में शामिल किया। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि यह पोत अपने साथ एक जुड़वा इंजन वाले हेलीकॉप्टर और 4 उच्च गति वाली नौका तथा अन्य उपकरण अपने साथ ले जा सकता है। जहाज को बेड़े में शामिल करने के मौके भारतीय तटरक्षक के महानिदेशक BS पठानिया भी उपस्थित थे। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस के CEO कौन बने हैं? प्रशांत झावेरी, अजय विधानी, रामकृष्ण सारस्वत। इनमें से कोई नहीं। यह प्रशांत झावेरी बने हैं, को अपना नया CEO नियुक्त किया है। वह भारत के तेजी से बढ़ते स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में फ्लिपकार्ट के प्रवेश के प्रभारी होंगे। फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस में शामिल होने से पहले झावेरी अपोलो हेल्थ एंड लाइफस्टाइल लिमिटेड और मेडी बड्डी के CEO थे। इससे पहले अपने करियर में उन्होंने मेडी असिस्ट ग्रुप के साथ मुख्य व्यवसाय अधिकारी के रूप में भी काम किया है।
आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्थान ने अल्ट्रासाउंड इमेज प्रदान करने के लिए नई तकनीक विकसित की है? आईआईटी रुड़की, आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मंडी हिमाचल प्रदेश। यह आईआईटी मद्रास ने विकसित किया है। जो पुनर्निर्मित अल्ट्रासाउंड छवि के माध्यम से एक स्पष्ट और उच्च गुणवत्ता वाला दृश्य उपलब्ध करा सकता है। इस अनुसंधान से बीमारियों के बेहतर निदान, सूक्ष्म विसंगतियों का पता लगाने और बेहतर सटीक छवि निर्देशित बायोप्सी प्रक्रिया तथा उपचार निगरानी उपकरण को मदद मिल सकता है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत को कहाँ वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर मिला है? यमुनानगर, मानेसर, गुरुग्राम, चंडीगढ़। यह मानेसर में मिला है। जो केंद्रीय बिजली मंत्री ने बिजली वितरण क्षेत्र में स्मार्ट ग्रिड प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने और क्षमता निर्माण के उद्देश्य से एक और डिजिटलीकरण प्रयास में वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर और इनोवेशन पार्क का उद्घाटन किया है। मंत्री ने अनुरोध किया कि सभी वितरण और प्रेषण कंपनियां प्रौद्योगिकी की लाभ उठाने के लिए भौतिक और वस्तुतः दोनों तरह से एक जैसी में आए। सिंह ने कहा, सरकार अभिनव स्मार्ट सिस्टम प्रौद्योगिकी विचारों के साथ इंजीनियर और आविष्कारों को के साथ सहायता प्रदान करेगी। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने अगले 5 वर्षों के लिए 3,20,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है? अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान। यह जापान ने किया है। जो जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशीदा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि जापान अगले 5 साल में भारत में 5 लाख करोड़ येन यानी करीब 3,20,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। महत्वपूर्ण तथ्य इसका यह है कि जापान हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर रहा है और जापान ने दुनिया का पहला डुअल मोड वाहन पेश किया है। आज का अगला और आखिरी प्रश्न है, हाल ही में खगोल वैज्ञानिक यूजिन पार्कर का निधन हुआ है, वह किस देश से संबंधित थे? ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जर्मनी। वह अमेरिका से संबंधित थे। तो जो सौर भौतिकी में योगदान देने वाले यूजिन पार्कर 94 वर्ष की उस उम्र में उनका निधन हो गया है। यूजिन पार्कर ने 2018 में नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा के पार्कर सोलर प्रोब के लॉन्च को देखा, जो एक जीवित व्यक्ति के नाम पर नासा का पहला मिशन था और उनके नाम पर एक अंतरिक्ष यान के लॉन्च का गवाह बनने वाला पहला व्यक्ति बने।